शर्मा जी, नई कहावत बताई प्रियंका जी ने, आज देश में वही होता है जो मंजूर अमित शाह नरेंद्र मोदी होता है। नहीं, ये उनकी खीज है और उसमें क्या कहा जा सकता है सौरभ जी। जब अपनी हार होती है या चूक होती है या गलती होती है, जनता के बीच में आती है, तो क्या कहें, किसी को तो दोष देना है। तो हम जो कहते हैं ना कि भाई जिसको जो बड़ा है उसको आप दोष दे दीजिए, ये कहते हुए कि साहब हमारी तो कोई गलती नहीं, लेकिन उसने ऐसा किया जी। आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखना नहीं चाहते हैं। और यही गलत फहमियां जो है ना, जो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, परिवारवादी पार्टियां, वंशवादी पार्टियों को है। और अभी तहसीन जी कह रहे थे कि ये एकनाथ शिंदे यानी पिता यदि उसमें है, मान लीजिए सांसद है और बेटा सांसद हो गया, तो ये परिवारवाद की स्थिति नहीं है जनाब। ये है कि इस पार्टी का प्रमुख जो है उसी का बेटा जो है उस पार्टी का प्रमुख बनेगा। ये है जो कि राहुल जो गांधी खानदान में देखा गया और जो कि इस तरह की विरासत की पार्टियों में देखी जाती है। आज कोई नहीं सोच सकता था कि बाला साहब ठाकरे, पूज्य बाला साहब ठाकरे के बाद कोई और शिवसेना प्रमुख बन सकता है क्या? नहीं बन सकता था। उद्धव ठाकरे ही बनना था। यही है कि यदि मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे ही जो है अखिलेश यादव, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए, ये परिवारवाद वाली बहस तो किसी और दिन के लिए रखते हैं शर्मा जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यही कहा गांधी खानदान में कि जवाहरलाल नेहरू से लेके जो भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होगा गांधी खानदान का होगा। अच्छा, चलिए ठीक है। जो बात तहसीन कह रहे थे, उनकी तरफ से भी, चतुर्वेदी जी की तरफ से, मैडम की तरफ से भी वही तर्क दिया गया कि पार्टी के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे सारे फैसले उद्धव ठाकरे ही कर रहे थे। चुनाव आयोग भी सारा पत्राचार उद्धव ठाकरे के नाम से ही कर रहा था। इनके जो बागी हो गए, इनको चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म निकाले उद्धव ठाकरे के नाम पे निकाले गए, और वही उद्धव ठाकरे फैसले लेने के लिए अयोग्य करार दे दिए गए स्पीकर की तरफ से। शर्मा जी, नहीं देखिए, इसकी जो टेक्निकलिटी है वो सारी चीजें तो इलेक्शन कमीशन के सामने है ना। उन्होंने उसमें कई बातें कही हैं कि 1991 में इनके यहाँ कोई पक्ष प्रमुख थे, बाद में उसी पद के लिए नॉमिनेशन होना था, वो नॉमिनेशन नहीं हुआ, तो उसकी टेक्निकलिटी जो है अंदर की, वो तो चुनाव आयोग को बताना है कि किसको इन्होंने कब चुना, किसको अधिकृत किया है। उसमें अधिकृत करना और निर्णय ले लेना, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना सौरभ जी। ठीक है कि यदि सारी कार्यकारिणी मिलके एक चीज को अधिकृत करती है कि आप फॉर्म साइन कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप पक्ष प्रमुख बनाना, तो आपने ही अपने संविधान में लिख रखा है कि हमारी सबसे बड़ी बॉडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, जो फैसला लेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी लेगी। जब आपने ये लिख रखा है तो फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो फैसला लेगी ना। जवाब एक मिनट, किशोर जी जवाब दें, फिर तहसीन और एक कार्यकारिणी में अंतर है ना। ठीक है, व्यक्ति और कार्यकारिणी में तो अंतर है। किशोर तिवारी जी, और उन्होंने कहा 1991 में, जितना मैं सुन पाया हूं अभी तक उसको, अभी और इसको विस्तार से सुनना होगा, कि 1991 में इन्होंने माना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय ही सर्वोच्च होगा। जी हाँ, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय कहां है, ये प्रमुख है ना जी। ठीक है किशोर जी। नहीं, देखो, सारा निर्णय राहुल नार्वेकर जी ने दिया है, उसकी बुनियाद वही इलेक्शन कमीशन का निर्णय है जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को शिवसेना में नहीं रखा और हमारी पार्टी पूरी दे दी एकनाथ शिंदे को। लेकिन पूरी महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता जानती है किस प्रकार से तुमने 5-5 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर सरकार गिराई है। और इसके तुमको परिणाम तो भोगने पड़ेंगे। हमको तो मालूम था ये मैच फिक्सिंग है, राहुल नार्वेकर यही सुनाएंगे। अभी तो तुमने ये पूरा निर्णय सुना नहीं। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे पास जो वफादार है उसको ना डिस्क्वालिफिकेशन कर दे। इतना एक तरफा निर्णय मैंने लाइफ में नहीं देखा, इतना एक तरफा नहीं। ये जो आप बात कह रहे हैं ना तिवारी जी, ये तो बहुत मुमकिन लगता है भाई। अगर ये लोग, अगर वो 16 विधायक मान्य हैं, तो उनके विप के खिलाफ जाकर के जिसने वोट डाला, यानी उद्धव ठाकरे के जो वफादार थे, वो अमान्य हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। अरे भाई देखो, भरत गोगावले की निर्णय को उन्होंने वैलिड दिया। बिल्कुल, यही राहुल नार्वेकर फंसे हुए हैं। हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम जनता में भी जाएंगे। हमारा तो कुछ लूज करने का हमको था ही नहीं। सारी पार्टी चुरा ली थी इन्होंने। अब शरद पवार जी की भी पार्टी चुरा रही। अरे तुमसे कुछ होता नहीं, दूसरों के क्रचेस लेके चलते हो। महाराष्ट्र में तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला है,
के शर्मा जी, आज के निर्णय से, ये निर्णय मैं देख रहा था तुम्हारे वेबसाइट पर ना, लाखों लोग देख रहे थे। और सौरभ, पहली बार मैंने जिंदगी में देखा कि किसी टीवी की वेबसाइट पे लाखों लोग देख रहे हैं।